हेलो व्यूअर्स, आई एम ए शामसूरी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम इंग्लिश लवर्स। वीडियो शुरू होने से पहले व्यूअर्स आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल को प्रेस कर दें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेकन का एक फेमस जो है वो ऐसे है ऑफ फ्रेंडशिप। बेकन जो है इसमें फ्रेंडशिप पर जो है वो बात करता है। वो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अरिस्टोटल को जो है वो कोड करता है। अरिस्टोटल की वो बात इस तरह से कोड करता है कि अरिस्टोटल ये कहता है कि जो ये कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है और मैं अकेला रह सकता हूँ और मैं आइसोलेशन में रह सकता हूँ, तो इट मीन्स कि वो या तो भगवान है या फिर वो एक एनिमल है। तो इस तरह से अरिस्टोटल जो है फ्रेंडशिप को बहुत प्रेफर करता है और वो ये कहता है कि जहाँ आपके बहुत से दूसरे रिश्ते होते हैं, रिलेशनशिप आपकी होती है, तो उसमें जो है एक जो दोस्ती का जो रिश्ता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही है कि इसको आप शेयर करते हैं और इस तरह से जो है उसमें आप दूसरों अपने दोस्त बनाते हैं जिससे जो है वो आप उसमें एंजॉय भी करते हैं। और इस तरह से वो एक लैटिन जो है सेइंग्स को वो इस तरह से कोड करता है कि वो उसमें ये बात है लैटिन सेइंग्स में कि जो बिग सिटीज में इंटरेक्शन बहुत कम हो जाती है और वो दोस्त आपको बहुत कम मिलते हैं। उनकी जो एक बड़ी बिजी लाइफ होती है और इस तरह से उनके साथ आपकी गैदरिंग, आपकी सीटिंग जो है वो बहुत जो है वो रेयर होती है। जबकि जो एक स्मॉल सिटी है वहाँ पर जो है वो पॉपुलेशन कम होती है, उसमें आपकी इंटरेक्शन ज़्यादा होती है। वहाँ जो आपकी एक फ्रेंडशिप है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उसमें वो आपको उससे ज़्यादा जो है वो आपको मिलते हैं, उनसे आपकी गैदरिंग होती है, उनसे आपकी मीटिंग होती है और इस तरह से आप जो है वो लाइफ को एंजॉय करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो सिमिलरली इसमें जो है बेकन एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है वो ये बात करता है कि जैसे हमारा लिवर है, हमारा स्प्लीन है, हमारा जो है किडनी है, या हमारा जो ब्लैडर है, या हमारा जो ब्रेन है, इसको आप मेडिकली जो है इनको आप ऑपरेट भी कर सकते हैं, इनमें आप मेडिसिन भी ले सकते हैं। तो इस तरह से उनकी रेमेडी जो होती है। लेकिन जो हार्ट का आपका मसला है उसकी कोई रेमेडी नहीं है। उससे उसकी जो मतलब है आप उस मेडिसिन से उसका आप रेमेडी नहीं कर सकते, उसका इलाज नहीं कर सकते। तो वो सिर्फ जो है आपका जो हार्ट है वो जब खुश होता है या जब आप वो एंजॉय करते हैं तो वो एक दोस्त ही आपका होता है जिससे आप जो है आपका हार्ट जो है वो अच्छा होता है और उसमें वो खुश होता है और इस तरह से आपकी जो लाइफ है वो बड़ी प्लेजेंट हो जाती है। तो इसमें जो है बेकन वो ये कह रहा है कि जो आपके लाइक माइंडेड दोस्त हैं, लाइक माइंडेड दोस्त इट मीन्स कि वो जो आपके मिजाज को, आपके टेम्परामेंट को समझते हैं, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा साथी है और उनसे जो है आप शेयर कर सकते हैं। उनसे आप अपनी जो है एक जो आपका अंदर का जो कैथारसिस है वो भी आप निकाल सकते हैं, उनको आप उनसे आप ओपिनियन ले सकते हैं। और जो आपके दूसरे रिश्ते आ जाते हैं, जैसे आपका एक ब्रदर है या आपका एक जो है वो आपका फादर है या इसी तरह से और जो आपके ये रिश्ते होते हैं उनके साथ आप एक हद तक जो है वो उनको शेयर करते हैं। लेकिन जो आपका एक लाइक माइंडेड दोस्त है, फ्रेंड है, उसके साथ जो है आप हर तरह की बात करते हैं। फिर जब आप उनको शेयर करते हैं, ये उसमें बेकन कह रहा है कि जब आप अकेले जो है आप अपने फैसले लेंगे और किसी को आप शेयर नहीं करेंगे, किसी के दोस्त को उसमें शेयर नहीं करेंगे, तो इस तरह से आपके जो वो फैसले होंगे वो रॉन्ग हो जाएंगे, यानी कि उसमें आपका नुकसान हो सकता है। तो वो हमें यही जो है इसमें एडवाइस कर रहा है कि जो आपके अच्छे दोस्त हैं उनको आप शेयर करें और उनकी आप ओपिनियन लें और उनसे जो है आप डिस्कस करें मामले को। तो इसी तरह से जो है सिमिलरली जो बेकन है वो ये भी कहता है कि फ्रेंडशिप जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो हमारे ओल्ड एज में जो हमारे ड्यूक्स थे, जो हमारे रूलर्स थे, जो हमारे किंग्स थे, एम्परर्स थे, वो भी जो है अपने दोस्त बनाते थे। लेकिन वो अपने दोस्त जो है वो अपने किसी जो है वो दरबारी को या जो उनके नाइट्स होते थे वो उनको बनाते थे। और इस पर वो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता है कि जब वो अपने नाइट्स को या अपने दरबारियों के साथ वो फ्रेंडशिप करते थे तो उसमें होता ये था कि वो उनको वो चीट भी कर देते थे, उनको वो जो है वो धोखा भी दे देते। तो इस तरह से वो उनकी मिसाल पेश करता है। जैसे वो ये बात करता है कि जैसे उसमें जो सीजर जो था वो एक रूलर था रोम का और उसका जो एक सबॉर्डिनेट था वो ब्रूटस था।
तो उस सबॉर्डिनेट से जो है उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है और वो ब्रूटस को बड़ा लाइक करता है। वो ये समझता है कि ब्रूटस जो है वो मेरे साथ बहुत लॉयल है और ये मेरे साथ डिसलॉयल नहीं है, वो उसको अपना दोस्त ही बना लेता है। लेकिन इन द लास्ट ये होता है कि ब्रूटस जो है वो एक टाइम में जो है वो उसके मुखालफिन के साथ जो मिल जाता है और इस तरह से उसके जो अपोनेंट्स, जो उसके राइवल्स होते हैं सीजर के, उनके साथ मिलकर वो उसका मर्डर कर देता है। और इसी तरह से एक और वो एग्जाम्पल देता है, वो उसमें जो है वो एल्सिला और उसके साथ जो है पोम्पे की बात करता है। एल्सिला जो था वो भी वहाँ का एक ग्रीक जो है वो एक रूलर था। एल्सिला जो है वो अपने सबॉर्डिनेट जो उसका होता है वो पोम्पे के साथ जो है उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है और वो उसको बहुत अब्लाइज करता है, उसको थोड़ा सा वो अपग्रेड भी कर देता है। लेकिन इन द लास्ट ये होता है कि जब उसमें पोम्पे जो है वो इसके पास जाता है एल्सला के बाद, और एल्सला जो है एल्सला से बात करता है पोम्पे से कि आपने जो है मेरे ये बात माननी है, तो उस पर वो एक टाइम में फिर वो रिफ्यूज कर देता है और उसे ये कह देता है कि लोग जो है वो राइजिंग सन को जो है वो मानते हैं, सेटिंग सन को वो नहीं मानते। तो इतनी बड़ी वो जब वो बात करता है तो इससे वो बड़ा हर्ट होता है और एल्सला जो है उसमें उसको बड़ी एक जो है वो तकलीफ हो, तो वो फील करता है इस बात को। लेकिन पोम्पे जो है उसको वो चीट कर जाता है। सिमिलरली इसी तरह से वो एक और जो है वो अगस्टस की बात करता है और उसमें जो है एग्रिपा की बात करता है। एग्रिपा जो है वो भी अगस्टस का एक सबॉर्डिनेट होता है। तो उसमें जो है अगस्टस जो है वो एग्रिपा के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है, उसको अपना दोस्त बना लेता है और सारे जो है उसके साथ वो अपने सीक्रेट जो है वो शेयर करता है। लेकिन इन द लास्ट ये होता है कि जब वो उसको धोखा देता है तो उसमें जो है वो अगस्टस जो है वो एक रॉयल काउंसिल के पास चला जाता है और वहाँ उनको ये कहता है कि अब जो है इसका को मुझे हल बताएं इस मसले का। तो वो जो उसमें जो रॉयल जो है काउंसलिंग है वो उसको ये बात करती है अगस्टस को कि जो एग्रिपा है, एग्रिपा को आप या तो मर्डर कर दें या अपनी बेटी की उसके साथ शादी कर दें। तो उसमें भी ऐसे होता है कि वो जो एग्रिपा होता है वो इसकी बेटी में जो है इसको लाइक करता है और उसमें इसकी विलिंग नहीं होती अगस्टस की, लेकिन उसको जो वो काउंसिल है वो ये बता देती है कि वो जो है एग्रिपा जो है उसके साथ आपने अपनी बेटी की जो है वो शादी करनी है। तो ये इस तरह से वो उनको कोड करता है कि ये जो फ्रेंडशिप थी एक सबॉर्डिनेट के साथ, दरबारियों के साथ, वो उनकी फ्रेंडशिप चली भी थी और उनकी दोस्ती भी थी, लेकिन इन द लास्ट जो है वो उसको चीट कर गए। तो इसी तरह से जो है ये बेकन इन द लास्ट जो है वो ये बात करता है कि जो ये समझता है कि मैं दोस्तों के बगैर रह सकता हूँ, तो ये उसकी बात जो है वो ठीक नहीं है। फ्रेंडशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी में और इसके बगैर जो है आप सरवाइव नहीं कर सकते। तो इन द लास्ट जो उसका एक एपिलॉग है इसमें जो उसकी बॉटम लाइन है बेकन जो है वो हमें ये बता रहा है कि फ्रेंडशिप के बगैर आप सरवाइव नहीं कर सकते। और जो ये दावा करता है और ये कहता है कि मैं बगैर दोस्तों के, बगैर फ्रेंड्स के जो है वो रह लूँगा, तो वो बहुत गलती पर है। उसको ये चाहिए कि वो इस दुनिया से चला जाए या वो जो ये हमारी लाइफ की जो स्टेज है इससे अपने आप को वो जो है वो एक ख़त्म कर ले या वहाँ से वो चला जाए। तो इस तरह से जो है ये फ्रेंडशिप जो है उसको वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करता है कि ये हमारी लाइफ में, ये हमारी जो है सोसाइटी में जो है बड़ा एक वाइटल रोल जो है वो एक जो है इसका होता है फ्रेंडशिप का। बाकी जो रिश्ते होते हैं वो अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन जो आपका एक सिंसियर जो फ्रेंड है, जो आपका एक लॉयल फ्रेंड है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और एक उस पर ये बात भी करता है वो आखिर में कि जो आपका एक लॉयल जो फ्रेंड है वो आपके मरने के बाद भी आपके बच्चों का वो ख्याल रखता है और उनकी जो है वो हेल्प करता है और उनके लिए वो हेल्पफुल भी साबित हो सकता है। तो इस तरह से जो है आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।